खालसा पीर की। सबसे पहले तो मैं आप सबका नागौर संसदीय क्षेत्र और पूरे राजस्थान के कोने कोने से, कल मैंने वैसे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मैं खुद आके जनसुनवाई करूंगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले हमारे नौजवान जो यूपी, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, हिमाचल, पंजाब जाते हैं, सबको मैंने रोका। मैं ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं है, सिर्फ सिंपल जनसुनवाई रखिए नागौर संसदीय क्षेत्र की। लंबे समय से मैं आपके बीच नहीं रहा। मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि 25 मई को जो आक्रोश रैली नौजवानों ने जयपुर में दिखाई, उसकी गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों इस जन की शुरुआत ये तेजाजी महाराज की देखा हमने की। एसआई भर्ती रद्द, आरपीएफ पुनर्गठन और नौजवान हमारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक होके और पेपर माफिया जिस तरह पेपर खुले हम बिक रहे राजस्थान के अंदर, जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, रोज अखबार के अंदर देखते हो, प्रिंट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कि लोगों के हौसले कितने बढ़ गए, कितने दुस्साहसी हो गए कि सरेआम गुंडागर्दी करेंगे। अस्पताल सुरक्षित है, न एम्बुलेंस, न थाने और न जयपुर और न कोई गांव डाणी में रहने वाला आदमी क्या करेगा? गांव डाणी के अंदर जाएगा तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो राजस्थान सुरक्षित राजस्थान कैसे बने? और किसान, जवान से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर जो आरपी का गठन हुआ, लगातार मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया, सत्ता का सुख छोड़ के आपके बीच लंबी लड़ाई लड़ी। और मुझे खुशी इस बात की है कि 10 बजे से आप लोग आ रहे हो, गर्मी बहुत है, फिर भी आराम से बैठे हो। आपने जो साथ मेरा इस संघर्ष के समय में दिया पिछले 25 साल के अंदर, उसका तो उपकार मेरे ऊपर है, मेरे परिवार पे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक प्रत्येक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के, प्रत्येक किसान का बेटा, प्रत्येक दलित शोषित तबका, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं हो जाती, जब तक सुरक्षित राजस्थान नहीं हो जाता, जब तक पेपर लीक की घटनाएं रुक नहीं जाती, अपराध रुक नहीं जाते और जिन मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष है वो अंतिम पड़ाव तक पहुंच नहीं पाता, हम सरकार को झुकाएंगे। और आपने 25 तारीख को मैसेज दे दिया देश भर के अंदर कि हम उस व्यक्ति के साथ हैं जिसने 25 साल अपने जीवन के, जवानी के लोगों के दुख दर्द सुनने में बिताए। वो चाहता तो 2003 के अंदर मंत्री बन सकता था, 8, 13, 18, 19 मोदी की सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया। और देश के किसानों के लिए जब आवश्यकता पड़ी कि हिंदुस्तान के अंदर देश के किसान के लिए कौन मोदी की सत्ता छोड़ेगा, तो उत्तरी भारत का एक किसान का बेटा जो नागौर संसदीय क्षेत्र से आपका सांसद है, जो तेजाजी का भक्त है, उसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का देश का साथ दिया। इसी तरह इस सेना को ठेकेदार दिया। तब इस आंदोलन को कौन कर, सब ज्यादा सेना में कौन लोग जाते हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ये लोग सेना के अंदर सब ज्यादा जाते हैं। छोटे भाइयों की पीड़ा को अगर किसी ने समझा, जिसने ना दिन देखी ना रात, और जो कहा वो कर दिखाया। 8 तारीख को मैंने कहा था कि 8 को मैं जनसुनवाई रखूंगा, 8 को आपके बीच आ गया। मैंने कल ये बात कही, आज दूसरी टीम धरना संभाल रही है और कल मैं पहुंच जाऊंगा वापिस। लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे और अलग पार्टी बना के राजस्थान में अपने आप को स्थापित करना और देश में संदेश देना कि अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा तीसरी ताकत खड़ी हो गई है। ये संदेश आपके नौजवानों के जोश, जुनून, ललकार, हुंकार और आप लोग का ही परिणाम है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब लंबा समय नहीं, देखो समय तेजी से भाग रहा है। अब की बार क्यों से की जो अपनी हार हुई, तो कोई हार नहीं है, बहुत वोट अपना बढ़ा, लेकिन आपने देखा होगा सारे लोग एक तरफ हो गए। और अभी भी 10%, 15% लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते कि इन चीजों के परिणाम क्या होते हैं। आपने मुंह ऊंची करा दी राजा की, वो तो कराई थी आप लोगों ने, आपने मतलब शिवसेना क्षेत्र के लोगों ना समझी के कारण अब तो बात चली गई। वो तो वही समय था और समय पे ही सारी चीज होती है। ये तो समय पे मैं आ गया और मैं नहीं आता, 50 साल बाद आता तो 50 साल और नागौर पिछड़ा रहता बताओ मुझे। आप हर चीज के लिए, आप छोटी छोटी बात के लिए कहते हो साहब हमारी सड़क चौड़ी वाली बना दो, 20 फुट रोड। पहले 20 फुट रोड पे जानते थे क्या लोग? मुझे हाईवे बना दो, टोल नहीं दे,
होना चाहिए, बिजली नहीं होनी चाहिए, हमारा काम हाथों हाथ करो। किसी नेता को आप लेके नहीं आते। जो बीच में दलाल हुआ करते थे, उन दलालों की दलाली खत्म कर दी। अमर जी बैठे मुंडवा और खियूसर AN ऑफिस में जब जाते थे नया ट्रांसफार्मर लेना तो 10,000 रुपए देने पड़ते थे नए ट्रांसफार्मर। 1 रुपया नहीं देना। समझ एक बार दे रहा बात करो, हनुमान जी के ले जा पड़ा। तो मैंने प्रयास किया और मैं नहीं कह रहा हूँ सारा काम हो गया, सारा नहीं हुआ। सारा तो जब होगा जब कलम हाथ में आ जाएगी। अगर 10 MLA भी आ जाते तो जिसकी भी सरकार होती है उसको खड़ा कर देते कटघरे के अंदर, चलने नहीं देते। बिजली माफ करा था हमने, तो कराई थी वसुंधरा के समय जब हुक्का रैलियां करी, किसानों का कर्जा माफ भी कराया उस समय जितना 50,000 का कर्ज था। स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए और 5 वर्षों की बिजली फ्री कराई थी राजस्थान के अंदर। जब आपने हुंकार भरी थी, ललकार भरी और देश में बात चली कि कौन लड़ाका है जो राजस्थान के किसान और जवान को न्याय दिलाने की बात कराए। देश के अंदर ये लड़ाका क्यों लड़ रहा है, हुंकार का कारण क्या है, तब कारण पता लगे देश को। और अब भी आपको विश्वास दिलाते, ये गूंगी बेरी सरकार और इसके सामने बिका हुआ विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है, ये बीजेपी की गोद के अंदर बैठी है कांग्रेस के कुछ नेताओं। भजनलाल जी ने कहा कि भाई ऐसा कि आप जेल जाओगे, आपने बहुत उल्टे कर्म किए हैं, तो साहब बच कैसे सकते हैं? ऐसे बच सकते हो हमारे कहने से टिकट दो उपचुनाव के अंदर। तो 4 टिकटें बीजेपी के नेताओं के कहने से दी और जमानत जब्त करा के कांग्रेस अपने वहां घर चली गई। देखा आपने सारा करा। ये तो का खेल का वक्त है, तो कांग्रेस सही ढंग से लड़ती। और मैं दिल्ली में फिर भी कांग्रेस के साथ खड़ा नारे लगा रहा हूँ मोदी के खिलाफ। और कांग्रेस मेरे पीछे चाकू लेके पड़ी है, तलवार लेके मारेंगे इसको, फिर भी मैं दिल्ली में उनके साथ हूँ, मोदी के खिलाफ हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, हर वर्ग के लिए लड़ रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ जिसको मैंने वचन दिया। और मैं आज आपको वचन दे रहा हूँ कि हम जीत के करीब हैं। हिम्मत रखो, हौसला रखो, ना समझी नहीं रखनी, छोटी छोटी बातों को इधर उधर नहीं जाना। मैं तो कह रहा हूँ काम निकलता है तो निकल वालो, आप भी होशियार बनो। 70 साल कांग्रेस बीजेपी ने ठक्के आपसे वोट लिए। अगर सरकार से कोई काम निकल रहा है तो कह दो हाँ हम आपके साथ ये काम करते हो, फिर इलाज करना होगा। समझिए नहीं समझिए? जैसे सब लोगों ने मिलकर अगर मुझे घेरने का प्रयास किया तो यही कारण था, ये आदमी सच बोल रहा है, ये लड़ रहा है, ये हर किसी के लिए लड़ रहा है, तो अपना आप लोगों को लगा यार गलत हो जाएगा तो इसको रोको। आप तो ताकतवर थे, 95,000 पर आप खड़े हो। ये तो लोकसभा के अंदर भी अपने लोग कितने किससे कहते बताओ, 35-40% लोग ऐसे बातों में आ गए। हनुमान जी तो विधायक है, ये MP बन जाएंगे तो फिर उपचुनाव होंगे, अब आप बड़ी मंत्री बन गई तो उससे आपको क्या करना, फोन पड़ जाएगा। आप करूँ बनाए, चिंता मत करो किसी की, चिंता इसी बात की करो कि इनके दादाजी परदादाजी रटैया पीने का पानी मिल जाएगा। तो ये मेरे में आप में जब सोच अपनी मिल जाएगी ना, उस दिन अपनी सीटें आएगी। सोच में भी अंतर, मैं चल रहा हूँ 140 और 640 और 90 की स्पीड, 50 स्पीड आगे चल रहे हैं। यही कारण ये अपने जो नई सीटें नहीं आने का प्रमुख कारण है। ये सोचो कि आपका नेता आपके लिए काम कर रहा, मुझे मेरे लिए थोड़ी करना, आपके लिए कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा काम हमेशा करूंगा जिससे आपस में लड़ाई झगड़े भी नहीं हो। ये भी आप चिंता नहीं है, मेरे को छोड़ दें। मैं जब तक बैठा हूँ छोटे स्वार्थ के लिए कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होने दूंगा। खूब लोगों ने गालियां दी मेरे को 1 महीने तक, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, लेकिन फिर भी कुछ सरपीरे हो सकते हैं, कुछ मानसिक रोगी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक समाज के अंदर अच्छे लोग होते हैं और प्रत्येक समाज में बुरे लोग होते हैं। सारे समाज एक जैसे नहीं होते और हम सब समाजों को लेकर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आज का कार्यक्रम अपना जन सुनवाई का कार्यक्रम है। तो जो नागौर संसदीय क्षेत्र के हमारे जिले 2 हो गए, नागौर, डीडवाना, कुचामन, और आसपास के जो जिलों से बच्चे आए और आ रहे हैं, शाम तक आएंगे। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि मैं अलग बैठ जाता हूँ ऑफिस के अंदर, 10-10, 20-20, 30-30, 5, 2, 1 जैसे जैसे आए मैं जन सुनवाई अंदर करता रहूंगा, ताकि आप अपना कागज भी दे दें, मेरे से मिल भी लें और 2-2 मिनट बात भी कर लें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है और अपनी व्यवस्था अपने को खुद को ही बना लोगे ना, तो मैं फिर इस कार्यक्रम को चालूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में सबसे बड़ा धन्यवाद कि जो जयपुर में आपने रैली करी, वो देश में कोई नेता इस गर्मी के अंदर बिना साधन लगाए रैली छोड़ के रैली की सोच भी नहीं सकता, वो आपने साबित कर दिया और देश को एक संदेश दिया। जिस तरह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, उसी तरह जवानों के अग्निवीर के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। यह संदेश आपने दिया।
मैं धन्यवाद दूंगा तेजा जी के भक्तों को, राम साहब पीर के भक्तों को कि आपने बड़ी ताकत दिखाई। सरकार हिल गई, भजन लाल जी हिल गए और मोदी तक हिल गए कि मोदी जी की मीटिंग जो बीकानेर के अंदर होती है पूरे साधन लगा के भी अपने से 1/4 भीड़ भी नहीं कर सके। अगर दोनों डोम और लगे होते वहां पे 3 डोम होते तो तीनों भर जाते। लोगों ने बहुत तकलीफ पाई मेरे लिए। मैंने उस दिन माफी मांगी थी आपसे कि चूक रही मेरे आसपास के लोगों से, यही पीड़ा है। अगर मेरे आसपास के 50 लोग सुधर के तय कर ले कि हमें हनुमान जी को सत्ता में लाना तो आज एक ही बात के माने नहीं करते तो सारी 200 जगह मैं थोड़ा लड़ूंगा, 200 जगह मैं थोड़ा 200 जगह मैं नहीं लड़ूंगा भाई चुनाव। सब जगह पार्टी लड़ेगी, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो ये सबके लिए संदेश, ये जो लड़ाई है ये न्याय युद्ध है, ये महायज्ञ है जो राजस्थान को बचाने का। उसमें प्रत्येक किसान के बेटे की ड्यूटी है। आप देखो जाके गुरुद्वारों के अंदर लोग किस तरह काम करते हैं, एक दिन सेवा देते हैं, नहीं देते। बड़े बड़े अरबपति खरबपति एक दिन सेवा देते हैं। इसी तरह राजस्थान को बचाने के लिए प्रत्येक नौजवान की, प्रत्येक किसान को सोचना होगा कि हमें राजस्थान बचाना है। और राजस्थान कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं बचाएगी, इन्होंने मिलकर लूटा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारे भाई ने हमारे लिए बनाई, हमारा सर ऊंचा किया देश के अंदर, इसकी मदद करनी है। और प्रत्येक व्यक्ति इस हिसाब से काम करे कि मैं कोई चीज इस पार्टी के लिए बढ़ाऊं। रोज ये काम करोगे जब सत्ता के अंदर आ जाओगे, बहुत नजदीक हो सत्ता के। दोनों बार आप देखो 18 के चुनाव के अंदर जो 9 लाख वोट हमें मिले, अगर उनको माइनस कर दो तो दोनों की सरकार नहीं थी। सरकार कैसा आई देखा। और जैसे ही 9 लाख वोट बीजेपी के साथ गए 25 सीट आ गई पूरे। और 23 में आप देखो समय हमारे पास कम था, कोविड काल था, शासन चुनाव को लेकर बच्चों का 1 महीना दे दिया, बच्चे आए नहीं, रैली कमजोर हुई तो लोगों ने कहा हनुमान जी की ताकत कमजोर हो गई। मैंने आपसे रैली नहीं कराई, बच्चों ने कहा हम आएंगे, छात्र नहीं आए। अब आप बताओ उस समय अगर रैली जो 25 तारीख की हुई, उस समय अगर वैसी रैली हो जाती 1 लाख की तो 25 ML आते नहीं आते, लोग डिमोरलाइज हो गए। अरे बात होगी, इतना ही होता है। बार राजस्थान अपना मनसूबे के अंदर रहता है, कहीं हुई कहीं रोज पारा नापते हैं, रोज। तो भाइयों आपने जो संदेश दिया जयपुर की रैली से कि हम हमारे नेता के साथ हैं, उसे कमजोर नहीं होने देंगे, जब जरूरत पड़ेगी दिल्ली कूच करेंगे। अभी दिल्ली कूच करना नहीं है आपको, ठीक है, होगा जब मैं अपना बता दूंगा। दिल्ली कूच से पहले ही काम बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से आपके जितने भी सपने उनको साकार करेंगे। एक छोटे भाइयों को विशेष मेरी तरफ से सलाह, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। आजकल सब ज्यादा काम ही है। पता नहीं तुम लोग करोड़पति तो हो गए नहीं हो गए, करोड़पति तो एक होगा गांव में, लेकिन 200 की ऐसी तैसी कर देगा वो गांव का। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना कि नशा न तो बेचना है न नशा करना है। हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, कौन ध्यान रखेगा माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का, छोटे भाई बहनों का। तो इस बात का संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात दूसरे नेता कभी आपको नहीं कहे, वो कहेंगे कैसे, ये तो जब संघर्ष मैंने किया तो कुछ नेता आपको दिखने लगे गरीब मोहल्लों के अंदर, तो आते थे नेता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे आपने परिवार के रूप में माना, हमेशा आपको साथ लेके चलूंगा। हो सकता है कई बार परिवार में भी खटपट हो जाती है, छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, आप मेरे से कई बार रूठ जाते हो, लेकिन मैं मना लेता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हनुमान जी इस कौम, किसान और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने लड़ रहे हैं। और भाई मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं चाहूँ तो लोगों को ये भी कह दूँ कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। मैं तो साफ विपक्ष, जैसे कांग्रेस वालों के पास जाओगे एक ही बात कहते हैं, मारो राज को नहीं साहब, सारो राज कौन 5 साल कर देते, कर्जा माफ। राहुल गांधी बोल के गया था, तुम बीजेपी का राज, बीजेपी वाले बोले साहब ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी को बंद करेंगे। अब कह रहे साहब हमारे पे प्रेशर है, 2 साल बीत गए, तो फिर राज किसका आएगा? तो राज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लाओ, अपना ठीक हो जाएगा। फिर आप किसी नौजवान को सड़क पर नहीं करना, किसी अबला की इज्जत नहीं लूटी जाएगी राजस्थान के अंदर, फिर किसी अस्पताल के अंदर ऐसी दरिंदगी नहीं होगी, फिर किसी बालिका बालक के साथ इस तरह की छेड़खानी की हरकतें नहीं होगी, फिर सरेआम अपराध नहीं होंगे और इस तरह पीड़ते हुए मारते हुए वीडियो वायरल नहीं होंगे। इसके लिए कानून का राज चाहिए और कानून का राज आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दे सकती है, क्योंकि आपका नेता, आपका भाई मजबूत है, उसने हर परिस्थिति को देखा है। इसके लिए तैयारी कर लो, अभी से कमर कस लो, सारे तैयार हो जाओ। और निश्चित रूप से ये जो जयपुर में अपना आंदोलन चल रहा है, इसमें तो अपनी जीत होगी, लेकिन नागौर जिला और नागौर संसदीय क्षेत्र तो हमेशा एक बात को मान के चलो कि मैं आपके बीच रहूं, आऊं नहीं आऊं, छोड़ो इस बार। कई बार शादी में नहीं आ पाता, मौत मरण में नहीं आ पाता,
इसका मतलब मैं कहीं न कहीं काम कर रहा हूँ। मुझे और कभी 4 दिन बाद घर पे ले जाके चाय पिला देना, थोड़ा सा बड़ा मन रखो, क्योंकि देश की नजरें नागौर पे। पहले खींवसर पे थी, खींवसर में आपने पंचर करी गाड़ी, करी नहीं करी, तो बड़ा मान सम्मान घटा देश के अंदर कि यार खींवसर वालों तो हवा निकाल दी। 1 लाख वोट और ऐसी और सारा जोड़ कर 2 लाख वोट को 86,000 वोटों ने 2 लाख वोटों को हराया। ये मैं नहीं आ रहा हूँ, ये राजस्थान का दलित शोषित गरीब किसान आ रहा है, इसलिए आवाज तो दबाने का प्रयास किया। अब रहा नागौर, नागौर में भी 40% तो चले गए। भागते भागते 5.5 दिन बाद चुनाव होते तो वो भी चिपका देते। और किस कारण से गए, बोले साहब ट्रांसफर करा दे, ठेकेदार इकट्ठे हुए, ठेकेदारों ने ग्रुप बनाया नागौर जिले के कि हमारी सड़कों के अरमान रोड जांच करा रहा तो अपना हराओ। ठेकेदार कौन, मेरे ही समाज के 200 ठेकेदार, अब जोड़ो उनको 20-50 200 वोट होंगे, कितने वोट। तो क्या मैं सड़कों में चोरी कराऊं? उन सड़कों में जनता जाएगी, जनता मुझे पूछेगी सड़क ठीक नहीं बन रही है, तो मैं जनता के लिए जवाब दूं, ठेकेदारों के लिए बताओ, आप बताओ। ठेकेदार तो ये चाह रहे हैं आधा खुद ले ले, कमा ले, खुद खाए, हमें भी काम करना चाहिए। ऐसा बंदा मैं नहीं कर सकता। हार जीत की मैं परवाह भी नहीं करता, हार भी मैंने देखी है, जीत भी देखी है, सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, तकलीफें देखी है, लेकिन खुशी जब भी आई तो आपके साथ मिलकर बांटी। अकेला खुश नहीं रहा कभी भी, आपके बीच में और नागौर को सम्मान दिलाएंगे। आप देखना ये जिस तरह की सड़क बनी नागौर का, अब इस पुलिया की भी जांच हो रही है, ओगला रोड तोड़ के पूरी नहीं बनवा रहा हूँ, तमाम चारों तरफ नागौर आपको 2 साल बाद दिखेगा कि स्मार्ट सिटी है नागौर। नागौर तो इतना लगेगा नागौर, और सियाद मोदी मंत्री थे नागौर से, कहते थे मैं मोदी जी के साथ ही खाना खाता हूँ, खुद भाषण देते। ज्योति कहती मैं बाबा की पोती, पूरा दिल्ली मेरा, एक पत्थर लगो थी 5 करोड़ रुपए छोड़ दिए, मुझे खर्च करना पड़ा। जाना तुम्हें बजट खर्च नहीं कर पाई थी, भूल गई, वो मैंने खर्च। तो भाइयों एक आपका एमपी है जो लड़ भी रहा है किसानों के सम्मान में, जवानों के सम्मान में, और सबसे ज्यादा विकास का काम भी नागौर के अंदर करा रहा। सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में किसी संसदीय क्षेत्र बनी, सबसे ज्यादा पुल बने और बनने जा रहे हैं, 4 लेन बनने जा रहे हैं, नागौर संसदीय क्षेत्र राजस्थान में 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर आएगा। 2 नंबर में कभी रहता ही नहीं, या तो 1 और या 0। तैयार हो जाओ सारे। और नागौर वालों की जिम्मेदारी, आप पूरी लड़ाई लड़ रहे हो राजस्थान की, और दूसरे जो आसपास के इलाके हमारे शेखावाटी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके ये तमाम जो राजस्थान के सारे जिले जहाँ यूथ मजबूत है, उस रैली के अंदर प्रत्येक राजस्थान के कोने से, गांव ढाणी से अपने अपने साथियों से आकर संदेश दिया कि हनुमान जी को हम कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन वो एक ही बात कहते हैं कि साहब खींवसर नागौर में वोट हमारा नहीं लगता। बात तो सही, वोट तो आपका लगता है। वो कह रहे हम बाहर ताकत हम देंगे, लेकिन यहाँ तो ताकत आप दोगे। कोई नहीं, समय चला गया, फिर आ जाएंगे आगे चुनाव। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, भूल सुधार, ये तो जीवन का आदमी होता है, वो गलतियों का पुतला होता है, गलती कर ही लेता है इंसान, भूल कर लेता है। वापिस हमें भूल सुधारनी है, और खुद के लिए सुधारनी, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए भूल सुधारो। क्या हाल हो गए खींवसर के अंदर 6 महीने में, हर जगह भ्रष्टाचार, एमएलए खुद ही डीजल बेच रहा है चोरी का, देखा आपने? अभी तो डीजल वाला ही मामला आया, अब देखना तो कौन कौन से मामले आ रहे हैं। आप कहोगे अरे राम ये क्या कर दिया, तो मुझे देखते ही आप, लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं एमपी हूँ, अभी 8 एमएलए के ऊपर हूँ। आपने तो एक जगह हराया क्यों? 8 जगह मैं बैठा हूँ, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तैयार है, अन्याय नहीं होने देंगे, लड़ते रहेंगे। छोटी मोटी तकलीफ पड़ सकती है, थोड़ी हिम्मत रखो, जब अपना समय आएगा तो वापस एक सूद से ही चुका देंगे। चिंता क्यों कर रहा हूँ, डायरी में लिख लो काम, इस समय मुझे तंग किया, परेशान किया, पकड़ लेंगे, कहाँ जाएंगे बाप के, उम्र खूब लंबी है, अभी उम्र क्या है, तो भाग उग जाएंगे सारे। तैयार हो जाओ, कमर कस लो। और अब जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है इसको मैं चालू कर रहा हूँ, जन सुनवाई को। तो एक बार आप ग्रुप वाइज, पहले अगर कोई बाहर के लोग आए, नागौर के बाहर का अगर जन सुनवाई खाली फोटो खिंचाना है वो बाद में खिंचाना, जो काम के लिए लोग आए पहले काम के लिए नामा कुचामन साइड उस साइड से शुरू करवा। खींवसर नागौर हमारे ये मेजबान है, उधर से एक एक करके आते रहेंगे और मेरे से मिलते रहेंगे, आराम से फोटो भी खिंचवाना, कागज देना, सरपंच लोग जाए वो भी दे दो, हमारे पास बजट आया है उसको जारी करें,
सारे समय आपका मैं चुनाव कभी भी आपके पंचायत राज के हो सकते हैं, पूरी ताकत के साथ आपको लगना है, अपने भाई का ध्यान रखना है और मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। आप निश्चित रहें और निश्चित होकर सो जाए। जब तक मैं जग रहा हूँ आपको किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होगी।